नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में समय सारणी, प्रश्न पत्र एवं उसके संबंध में अंक निर्धारण संबंधी पूरा आदेश यहाँ पर दिया गया है, जिसको समझना आवश्यक होगा। साथियों, ये जो निर्देश है, आदेश है, समस्त शासकीय अशासकीय शालाओं के लिए है और कक्षा 1 से 8 तक के लिए। अब हम बिंदुवार यहाँ पर पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो समय समय पर निर्देश जारी होते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर यहाँ पर संपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही समय सारणी भी जारी की गई है कि कब कैसे प्रश्न पत्र होंगे और किन दिनांक को रहेंगे। साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं शासकीय अशासकीय शालाओं के लिए निर्देश। तो समस्त शासकीय शालाओं में जो कक्षा 3 से 8, यहाँ पर कक्षा 1-2 के संबंध में अलग निर्देश है। मैं बता दूं आपको कि समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1-2 की कोई अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, जिसके निर्देश जो है नीचे दिए गए। बात करते हैं कक्षा 3 से 8 की, तो यहाँ पर समय सारणी नीचे दी गई है। 24 नवंबर से 29 नवंबर की अवधि में टाइम टेबल दिया गया है, जो हम नीचे देखेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 अक्टूबर 2025 तक की पढ़ाई गई सामग्री से पूछना है। तो वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से शासकीय शालाओं में प्रश्न पत्र रहेंगे और अशासकीय शालाओं में रहेंगे। अशासकीय शालाओं की बात करूं तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं अशासकीय शालाओं में, तो मैं बता दूं आपको, जितनी भी अनुदान प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाएं हैं, उसमें कक्षा 5 और 8 के जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर रहेंगे, वो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही रहेंगे। उसके अलावा कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 1, 2, 3, 4 और 6 और 7 इन कक्षाओं का पेपर सभी अशासकीय शालाएं अपने अनुसार, अपनी समय सारणी अनुसार ले सकते हैं, लेकिन 5 और 8 का जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो उनको निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही लेना है। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र की। तो साथियों, जो शासकीय शालाएं हैं, उनके प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित किए जाएंगे और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जिले द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि कक्षा 3 से 8 के शासकीय शालाओं के प्रश्न पत्र सभी आपको जिले द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें अशासकीय शालाओं की, तो अशासकीय शालाओं में जो निर्धारित ब्लूप्रिंट है, नीचे ब्लूप्रिंट दिया गया है। ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको पेपर सेट तैयार करना है 30 अक्टूबर तक पढ़ाई गई सामग्री के अनुसार, और उसका एक सेट बीआरसी में जमा करना है और साथ ही प्रमाणीकरण भी देना है, जो कि आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं प्रमाणीकरण कि किस प्रकार से प्रमाणीकरण आपको बीआरसी कार्यालय में जमा करना है। साथियों, कक्षा 5वीं 8वीं के संबंध में वही पहले जैसी बातें हैं कि कक्षा 5-8 का पंजीयन आरएसके पोर्टल पर किया जाएगा और आरएसके पोर्टल पर परीक्षा में प्राप्त अंकों का 20% अधिभार, यानी 20% अधिभार के आधार पर अंकों की प्रविष्टि होगी। तो साथियों, जब आरएस के पोर्टल पर ऑप्शन आएंगे, अंक प्रविष्टि आएगी, तब उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। तो जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कैसे अंक प्रविष्टि करना है, कितने अंकों की प्रविष्टि होना है 5वीं 8वीं की, वो हम उस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर दिया है प्रश्न पत्र के संबंध में, आप देख रहे हैं कक्षा 1-2 के संबंध में स्पष्ट निर्देश है कि कोई अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 3 से 8 के लिए किस प्रकार से प्रश्न पत्र सेट करना है, तो जो शासकीय शाला है उसका प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से पूरा इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर सेट होकर के आएगा। रहा सवाल अशासकीय शालाओं का, तो अशासकीय शालाएं इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र सेट करें और कक्षा 5वीं और 8वीं का जो प्रश्न पत्र सेट करेंगे, उसके एक सेट बीआरसी कार्यालय में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे और साथ ही जो है प्रमाणीकरण भी प्रस्तुत करेंगे कि हमारे द्वारा इसी के आधार पर प्रश्न पत्र सेट किए गए। अब हम बात करते हैं साथियों, नीचे सामान्य सी बातें हैं, निर्देश हैं, हम बात करते हैं समय सारणी की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी यानी कक्षा 3 से 5 की समय सारणी दी गई है, जिसमें दिनांक 24/11/2025 को पहला पेपर सोमवार को, जो कि प्रथम भाषा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी है और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए प्रथम भाषा अंग्रेजी है, उर्दू माध्यम उर्दू, मराठी माध्यम मराठी। इसी प्रकार 25/11/2025 को मंगलवार गणित विषय का पेपर रहेगा और जो हमारे दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए संगीत का रहेगा। उनके लिए गणित का विषय नहीं रहता, चाहे वो बोर्ड पैटर्न हो 5वीं 8वीं हो, उसमें जो दृष्टिबाधित छात्र रहते हैं उनका गणित के पेपर की जगह संगीत का पेपर होता है। वार्षिक परीक्षाओं में समस्याएं आती है समझने में, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं
जो तृतीय पेपर है बुधवार के दिन जो द्वितीय भाषा का रहेगा, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र रहेंगे उनका हिंदी विषय का पेपर रहेगा, और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनका अंग्रेजी विषय का पेपर रहेगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं 27/11/2025, तो पर्यावरण रहेगा, और अतिरिक्त भाषा अगर किसी छात्र द्वारा ली गई है तो उसका 28/11/2025 शुक्रवार अतिरिक्त भाषा हिंदी या उर्दू का पेपर रहेगा। यहाँ पर निर्देश दिए हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय लेखन की सुविधा दी जाए। इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में भी है कि जो बच्चे निःशक्त जन है उनको एक लिखने वाला या समय ज़्यादा दिया जाता है। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी एवं प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में केवल हिंदी का चयन होगा। यानी कि आप द्वितीय भाषा में उर्दू मराठी का चयन नहीं कर सकते, आप प्रथम भाषा में ही उर्दू मराठी का चयन कर सकते हैं। अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, करें ना करें। परीक्षा अवधि में स्थानीय अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा समय सारणी जो है अनुसार संपन्न होगी। अगर मान लो जो समय सारणी दी गई है इसमें किसी जिले में अपना अलग स्थानीय अवकाश होता है तो परीक्षाएं आयोजित होंगी। अब बात करते हैं मिडिल का, तो मिडिल का आप देख लीजिए, यहाँ पर 24/11 से शुरू होगा, समय सारणी यहाँ पर दी गई है, सेम पैटर्न में नीचे निर्देश दिए गए। तो साथियों ये पूरा आदेश आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा, आप इसका पूरा अध्ययन कीजिएगा और अध्ययन के अनुसार जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है उसको समझिएगा, और इसका आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकला सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रखिएगा। समय समय पर इसके निर्देश बहुत आवश्यक होते हैं, जब आप वार्षिक रिजल्ट तैयार करते हैं तब इन निर्देशों की आवश्यकता होती है। साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।